वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, A and B, B and C do a work in 12 and 16 days. If A work for 5 days and B works for 7 days and C complete the remaining works in 13 days, then find C complete the work in how many days? यानी कि भाई A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में, B और C मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि A अकेला 5 दिन काम करे, फिर उसके बाद B अकेला 7 दिन काम करे, फिर C अकेला कितने दिन काम करे? भाई 13 दिन में काम करे और वह काम पूरा हो जाता है। तो बताइए C अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे पूछा गया C का, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आप सभी को A और B का भी निकालना सिखाऊंगा भी। पिछली वीडियो के अंदर देखो मैंने आप सभी से एक बात सिखाई थी भाई, स्टोरी सिखाई थी, याद आप सभी को? जो शुरू में जाता है उसे माइनस कर देंगे, एंड में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ उस जैसा ही है, बस देखो थोड़ी सी लैंग्वेज डाइवर्ट कर दी। इसने बंदे ने क्या बात कह दी? A अकेले ने 5 दिन काम किया, फिर B अकेले ने 7 दिन काम किया, फिर शेष काम C ने 13 दिन में पूरा कर दिया। अब आप एक सिंपल चीज देखो, मान लो सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो A है वो एक दिन में 5 काम करता है और जो B है वो एक दिन में करता है 2 काम। अगर आप इन दोनों को अलग अलग दिन काम करवाओगे, मान लिया एक सेकंड के लिए कि पहले दिन आप लोगों ने A से काम करवाया तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, कॉमन सी बात है। और दूसरे दिन आप लोगों ने B से काम करवाया तो कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ये चीज है क्या नहीं? अगर आप इन दोनों को चाहे अलग अलग दिन काम करवा लो या फिर आप इन दोनों को एक दिन काम करवा लो, ये तो उतना ही काम करेंगे भाई, है कि नहीं? यानी कि A कितना कर रहा था? 5, B कितना कर रहा था? 2, दोनों कितना करेंगे? दिन में 7 काम करेंगे। चीज तो वही होनी है। तो बस इस क्वेश्चन की देखो, बस ये ट्रिक है। आपसे क्वेश्चन में क्या बात कहेगा? क्वेश्चन में तो ये बोल देगा कि भाई A ने अकेले 5 दिन काम किया, फिर B ने 7 दिन काम किया, फिर शेष काम C ने 13 दिन में पूरा कर दिया। लेकिन एक्चुअल में जो उसका सॉल्यूशन होगा उसमें हम इन्हें अकेला अकेला नहीं, एक साथ काम करवाएंगे। यानी कि अकेले अकेले के बजाय एक साथ काम करवाएंगे। वो कैसे? जरा यहां देखो, A ने काम किया भाई 5 दिन के लिए, B ने काम किया भाई 7 दिन के लिए, C ने सारा काम कर दिया 13 दिन में पूरा। ये चीज होगी। तो देखो, जब शुरू के 5 दिन A ने काम किया तो मैं उसे अकेला काम नहीं कराऊंगा, किसके साथ काम कराऊंगा? A और B के साथ, ठीक है। यानी कि A और B ने मिलकर कितने दिन काम किया? 5 दिन काम कर दिया, ठीक है। तो देखो B ने 7 दिन काम करना था, 5 दिन काम किसके साथ कर दिया? A के साथ। तो कितने दिन का काम बच गया B का? 2 दिन का काम बच गया। तो वो 2 दिन का काम B किसके साथ करेगा? C के साथ करेगा। लो जी, 2 दिन काम कर दिया। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो C कितने दिनों के लिए काम करता था? 13 दिनों के लिए। 2 दिन यहां काम कर दिया तो भाई C के कितने दिनों का काम बच गया? 11 दिनों का काम बच गया। इतनी बात क्लियर आप सभी को, ठीक है। अब देखो उसके बाद A और B मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, B और C मिलकर उसी काम को करते हैं 16 दिन में, ठीक है भाई। यहां एलसीएम आ गया कितना? 48। यहां कितना हो गया? 4। यहां कितना हो गया? 3। ये चीज होगी। अब देखो A और B से कितने दिन काम करवाया? 5 दिन। A और B एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4 काम। तो मैं कह सकता हूं भाई कि ये दोनों 5 दिन के अंदर 20 काम कर देंगे, है कि नहीं? अब उसके बाद देखो B और C ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। B और C एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो भाई 2 दिन में कितना काम कर देंगे? ये 6 काम कर देंगे, नहीं कर देंगे, है कि नहीं? तो अब एक बात देखो, टोटल काम मेरे पास कितना था? 48 था। 20 काम यहां हो चुका है, 6 काम यहां हो चुका है, 26 काम हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई अब मेरे पास यानी कि शेष काम यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? 48 माइनस 26। यानी कि अब मेरे पास कितना काम बच गया भाई? 22 काम बच गया कि नहीं बच गया, है कि नहीं? और ये 22 काम C ने कितने दिनों में खत्म कर दिया? 11 दिन के अंदर खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल, क्योंकि इसने क्या रखी है? शेष काम C ने 13 दिन में पूरा कर दिया था। तो भाई 2 दिन तो मैंने यहां ले लिए, तो कितने दिन बच गए? 11 दिन बच गए। और 11 दिन के अंदर C ने कितना काम पूरा कर दिया? 12। तो जरा यहां देखो भाई, टाइम बराबर क्या होता है भाई? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये चीज होती है। अब देखो टाइम कितना है भाई? 11। टोटल वर्क कितना है भाई? 22। एफिशिएंसी मुझे पता नहीं, इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको नीचे। तो भाई मैं कह सकता हूं यहां से C की जो एफिशिएंसी है 22/11 कितनी हो गई? 2 हो गई कि नहीं हो गई? जब C हर रोज 2 काम करेगा तभी तो भाई 11 दिन के अंदर कितना काम होगा? 22 काम होगा कि नहीं होगा?
ये बात क्लियर होगी। यानी कि मैं कह दूं कि भाई सी की यहां से एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता मुझे कितनी मिल गई, 2 मिल गई। ये बात क्लियर होगी। अब उसने क्वेश्चन में क्या कही थी, सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो अब खुद देखो काम कितना है भाई, 48। सी ने कर दिया 1 दिन में काम, तो टाइम कितना लेगा भाई, 48/2, यानी कि जो सी अकेला है उस काम को कर देगा 24 दिन में। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा था सी, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में आपको ए और बी का भी निकालना सिखाऊंगा, वो कैसे जरा देखो। अब देखो बी और सी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो मैं कह दूं भाई आंख बंद करके कि बी तो 1 दिन में 1 ही काम कर रहा होगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करूंगा कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। और पूरा काम कितना है, 48। तो भाई 48/1 आंसर कितना हो गया, 48 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि बी अकेला उस काम को 48 दिन में कर देगा, ठीक है भाई। अब किस पे आते हैं भाई, जरा ए पे आते हैं। तो देखो ए और बी दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, और बी कितना कर रहा है, 1। तो मैं कह दूं भाई जो ए है वो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो भाई ए की टाइमिंग यहां से कितनी आ गई, 48/3। आंसर कितना होगा यहां से, 16 डेज। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। तो बस देखो फिर से वही बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको क्या बात मेंशन मिलेगी, ए ने अकेले काम किया, फिर उसके बाद बी ने अकेले काम किया, फिर उसके बाद सी ने अकेले काम किया। लेकिन हम लोग उन्हें अकेले अकेले ना करवाकर एक साथ काम करवाएंगे, क्योंकि एक साथ काम करवाने के बाद ही मुझे क्या मिलेगी, इनकी एफिशिएंसी। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, सी ने 13 दिन। तो मैंने क्या किया, जो 5 दिन काम था ए और बी से करवा दिया, ए और बी ने 5 दिन काम कर दिया। 7 दिन काम करना था, 5 दिन कर चुका है, 2 दिन बच गए। 2 दिन किसके साथ करेगा, बी और सी के साथ करेगा। लो जी, बी और सी ने 2 दिन काम कर दिया। सी ने करना था भाई 13 दिन काम, 2 दिन यहां कर चुका, यहां कितना हो गया, 11। ये बात क्लियर होगी। फिर मैंने इसकी हेल्प ले ली, 12 और 16 की, 12 16 48, 4 और 3। इसका मतलब ये हो गया ए और बी 1 दिन में 4 काम करते हैं, 5 दिन में हो गया 20, और बी और सी 1 दिन में करते 3 काम, 2 दिन में कितना हो गया, 6। तो दोनों ने कितना काम कर दिया, 26। कितना काम बच गया मेरे पास, 22। अब 22 को डिवाइड कर दूंगा 11 से, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी। यानी कि जो सी है वो 1 दिन में कितना काम करता है, 2। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, a + b and b + c do a work in 12 and 6/2/3 days. If a work for 3 days and b works for 4 days and c complete the remaining works in 7 days, then find c complete the work in how many days. यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में। यदि ए अकेला 3 दिन काम करता है, फिर उसके बाद बी अकेला 4 दिन काम करता है, और फिर उसके बाद सी अकेला 7 दिन में सारा काम खत्म कर देता है। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा। तो क्वेश्चन में सी पूछा है, हम ए और बी दोनों भी निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो जरा यहां देखो, इस चीज को देखकर सबसे पहली चीज देखो, कंफ्यूज मत होना भाई। जैसे अगर आपको टाइम दे दिया किसमें, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया 6/2/3, तो इस चीज को देखकर कंफ्यूज मत होना, कभी घबराना मत, ठीक है। तो चलो पहले से इसको सॉल्व करते हैं भाई। ए + बी कितना समय ले रहा था, 12। बी + सी कितना समय ले रहा है, 6/2/3। तो देखो 18 + 2 20, इसे मैं लिख लूंगा 20/3, यानी कि 20/3, ठीक है। तो एलसीएम किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का, 12 और 20 का। तो भाई एलसीएम यहां से कितना हो गया, 60। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। ये इसे डिवाइड करेगी, कितने पर डिवाइड करेगी भाई, 5 पर। अब ये वैल्यू देखो इसे डिवाइड करेगी, तो ये तो सीन होगा भाई मेरे पास 60/20/3। तो भाई जो नीचे का 3 है ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 20 दिए तो कितना आंसर हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने मतलब देखो ये होता है कि जब भी आप लोगों के पास क्या हो, वैल्यू फ्रैक्शन में हो, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करेंगे, इसी वैल्यू को उल्टा करके, यानी कि 20/3 को उल्टा कर दूं, क्या हो गया 3/20। किससे गुणा कर दूंगा, 60 से। 20 से कट गया 60 3 पर, 3 तिया कितना हो गया भाई, 9। ये चीज हो गई। बात क्लियर आप सभी को। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो पहले क्या करेंगे, उसे सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे। एलसीएम सिर्फ किसका होगा, ऊपर वाली वैल्यू का होगा। ये बात क्लियर। और फिर इसको उल्टा करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। अब जरा यहां देखो, ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, और फिर बी ने कितने दिन काम किया भाई, 4 दिन काम किया, और फिर सी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया। ये चीज हो गई। तो इन्होंने क्या कही थी, अलग अलग काम किया, लेकिन हम क्या करवाएंगे, काम एक साथ करवाएंगे। तो भाई एक साथ करवाएंगे, तो लो जी, ए + बी ने कितने दिन काम कर दिया, 3 दिन,
ठीक है भाई। अब बी ने काम कितने समय के लिए करना था? 4 दिन के लिए। 3 दिन तो यहां कर चुका है, तो मैं कह दूं भाई बी और सी अब सिर्फ 1 दिन ही काम करेंगे, क्योंकि उसका 1 दिन का काम बच गया। अब सी को करना था काम 7 दिन के अंदर, इसने काम पूरा कर काम कर दिया भाई, 1 दिन काम कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि सी के पास अभी भी कितने दिन बच गए भाई? 6 दिन बच गए कि नहीं बच गए? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है भाई। अब देखो ए और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं? 5, और ए और बी ने कितने दिन काम किया? 3, तो भाई 3 गुणा 5 यानी कितना आंसर हो गया? 15 काम हो गया, क्योंकि 1 दिन में कर रहे हैं 5 काम, तो 3 दिन में कितना होगा? 15 ही होगा भाई, 5 दिए 15। ठीक है। बी और सी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 9, तो काम किया 1 दिन, 1 गुणा 9 कितना हो गया? 9। ठीक है। 15 काम यहां हो चुका है, 9 काम यहां हो चुका, कितना काम हो गया भाई? 24 काम हो गया। यानी कि अभी भी मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना बच गया भाई? 60 माइनस 24, यानी कि अभी भी मेरे पास 36 काम बच गया कि नहीं बच गया? बिल्कुल बच गया। तो वो 36 काम किसने किया होगा? सी ने किया होगा। और सी ने कितने दिन में किया है? 6 दिनों में किया है। तो अगर सी ने 6 दिनों में 36 काम कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो सी की एफिशिएंसी है, यानी कि 1 दिन में कितना काम करेगा सी? 36/6, यानी कि 6 काम करेगा कि नहीं करेगा? है कि नहीं? तो इसने क्या कही थी? सी अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा? काम कितना है भाई? 60, तो भाई सी का टाइम कितना आ गया यहां से? 60/6, यानी कि 10 डेज हो गया कि नहीं हो गया भाई? ये बात क्लियर होगी? ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ भाई बी की एफिशिएंसी पर। बीज एफिशिएंसी, ये चीज होगी। अब सी 1 दिन में कितना काम कर रहा था भाई? 6 काम कर रहा था। बी और सी कितना कर रहे हैं 1 दिन में? 9 काम। अगर बी और सी में से मैं सी माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बी मिलेगा। 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए भाई, कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए? तो लो जी, बी का टाइम कितना हो गया? बीस टाइम कितना हो गया? 60/3, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 20 हो गई कि नहीं हो गई? ये बात क्लियर आप सभी को? ठीक है भाई। अब ए हो गया, बी हो गया, अब मैं किस पे चलता हूं? सी की तरफ। सॉरी माय मिस्टेक, सी हो गया, बी हो गया, अब मैं चलूंगा ए की तरफ। अब देखो, अब ए और बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। बी ने कितना कर दिया 1 दिन में? 3 काम कर दिया। तो भाई देखो जरा, ए प्लस बी में से अगर मैं बी माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए ही तो मिलेगा। ठीक है, सीधा लिखता हूं भाई जरा, a बराबर कितना हो गया? 2, क्योंकि 5 में से 3 गए 2, और a का टाइम यहां से कितना हो गया भाई? ये हो गया 60/2, यानी कि 30 दिन। बात क्लियर आप सभी को? तो एग्जाम में आपसे कुछ पूछ सकता है, सी भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है, और बी भी पूछ सकता है। तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उस हर क्वेश्चन का निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहे। ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days एंड 4 days मोर देन ए प्लस बी। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डज द वर्क। यानी कि ए अकेला किसी काम को ए और बी के लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है, और बी अकेला इन दोनों के लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा भाई? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भाई ये क्वेश्चन 2 तरीके सोल्व होते हैं। एक तो पूरा प्रॉपर लॉन्ग कट तरीका, यानी कि एक एक चीज सोल्व करेंगे। सेकंड होता है बिल्कुल शॉर्टकट भाई, और शॉर्टकट क्या है? बस ये, यानी कि चुटकी बजाने से पहले आप लोग क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, तो पहले सीखते हैं भाई लॉन्ग कट तरीका, उसके बाद तो आप सभी को मैं शॉर्टकट तरीका। तो बस 2 मिनट का पेशेंस रखिए, फिर उसके बाद शॉर्टकट आ जाएगा आप सभी के सामने। अब इसने क्या बात कह दिया कि जो ए है, ए और बी यानी कि दोनों ने मिलकर जितने समय में काम किया है उससे 9 दिन अधिक लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए हो गया 9 दिन फालतू, यानी कि 49 दिन ले रहा है। सपोज मान लो ए और बी ने 50 दिन में काम किया, तो ए ने कितना समय ले लिया? 59 दिन ले लिया। ये बात क्लियर होगी? ठीक है भाई। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि मुझे ये ही नहीं पता कि ए और बी ने समय कितना लिया। तो देखो भाई, मैंने अपने पास से ही मान लिया कि ए और बी ने मिलकर किसी काम को x दिनों में कर दिया। ठीक है, तो ए कितना समय लेगा भाई? ए ने जितना समय ए और बी ने लिया है उससे 9 दिन अधिक लिए हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं भाई x जमा 9 दिन ले लिए। और बी ने कितना समय ले लिया भाई? बी ने ले लिया 4 दिन ज्यादा, यानी कि x जमा 4, ये चीज हो गई। तो यहां से मैं सबसे पहले क्या लूंगा भाई? एलसीएम लूंगा। तो क्या करूं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि भाई x + 9 ब्रैकेट x + 4, ये चीज हो गई।
x प्लस 9 से x प्लस 9 कैंसिल आउट, यहां वैल्यू कितनी हो गई भाई x प्लस 4, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट, यहां वैल्यू कितनी हो गई भाई x प्लस 9, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप एक बात देखो, ये चीज क्या होती है भाई कुल काम, और ये क्या होता है भाई एक दिन का काम, यानी कि जिसे हम कहते हैं कार्य क्षमता या फिर वर्क एफिशिएंसी। ये चीज है क्या नहीं है। और भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला ये तो होता है भाई टोटल वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी, ये चीज होती है कि नहीं। तो देखो कुल काम, लो जी x प्लस 9 ब्रैकेट x प्लस 4, ये टोटल काम हो गया। एक दिन का काम यानी कि इन दोनों को जोड़ लूं, x और x 2x, 9 और 4 13, कितना हो गया भाई 2x जमा 13, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, 2x प्लस 30, ये चीज हो गई। अब देखो कुल काम बटे एक दिन का काम बराबर मुझे क्या मिलेगा, टाइम। तो भाई मैंने टाइम अपने पास से कितना मानना है, यहां पर x मानना है कि नहीं। तो मैं यहां क्या पुट कर दूंगा भाई, x पुट कर दूंगा। इतनी बात क्लियर आप सभी को, ठीक है। अब इस वैल्यू की यहां गुणा और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स भाई x स्क्वायर, इसकी इससे कर दी भाई कितना हो गया 4x, 9 की कर दी इससे कितना हो गया भाई 9x, इसकी इससे कर दी भाई कितना हो गया 36, ये चीज हो गई। अब जरा यहां देखो उसी तरह 2x की गुणा कर दी इससे कितना हो गया भाई 2x स्क्वायर, 13 गुणा x कितना हो गया भाई 13x, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। अब देखो जरा भाई 4x प्लस 9x, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई 13x हो गया कि नहीं हो गया। आगे वैल्यू कितनी थी x स्क्वायर थी, यहां वैल्यू कितनी है 36, बराबर वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर प्लस 13x, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो 13x से 13x क्या होगा कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस का 13x उधर जा क्या होगा माइनस होगा, और ये प्लस का x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, तो इक्वेशन क्या आ गई भाई 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर वैल्यू कितनी हो गई 36। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना बच गया भाई x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। ये बात क्लियर। अगर यहां स्क्वायर है, मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो मैं क्या कर दूंगा 36 को अंडर रूट में कर दूंगा, यानी कि भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये हो गई कि नहीं हो गई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई। अब ये बताओ मैंने x टाइम किसका माना था, मैंने माना था भाई a और b का मिलकर। तो देखो भाई a और b ने मिलकर वो काम कितने समय में कर दिया, 6 दिन में कर दिया, है कि नहीं। अब उसने क्या कही थी, a ने कितने दिन फालतू लिए 9 दिन फालतू, तो मैं कह सकता हूं भाई a बराबर कितना हो गया 6 जमा 9 कितना हो गया 15, यह चीज होगी कि नहीं होगी भाई। अब उसके बाद देखो b ने कितने दिन फालतू लिए 4 दिन, लो जी b का कितना आंसर हो गया भाई x जमा 4, यानी कि भाई 6 जमा 4, आंसर कितना हो गया 10 दिन, ये हो गया भाई b का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। मैंने जस्ट क्या मानना भाई स्टार्टिंग से वैल्यू a और b किसी काम को x दिन में करते हैं, a ने 9 दिन फालतू समय लिया, b ने 4 दिन फालतू समय लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मुझे क्या मिल गया टाइम। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो ये बच गई भाई ऊपर आ गया, क्योंकि देखो इस वैल्यू को इनसे डिवाइड तो करता हूं। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं x प्लस 9 ब्रैकेट x प्लस 4 अपॉन x प्लस 9 इस फॉर्म में लिखूंगा, तो इससे तो ये कैंसिल आउट होगी, ये तो बच गई नहीं बच गई, ठीक है। तो बस ये चीज होती है। और सेकंड चीज अगर थोड़ा ध्यान रखें तो भाई टाइम के रेशियो का उल्टा किसका रेशियो होता है, वर्क का रेशियो होता है। ये बात सेट हो गई। यहां से भाई एक दिन का काम आ गया, ये टोटल काम हो गया, कुल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करूंगा, मुझे क्या मिलेगा टाइम। टाइम मैंने कितना माना x, यहां से सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 6 आ गई, प्लस 9 कर दिया भाई कितना हो गया 15, प्लस 4 कर दिया भाई कितना हो गया 10, ठीक है भाई। ये था इसका लॉन्ग कट तरीका जो आप लोगों को करना नहीं है। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे। तो तब के लिए मैं एक सेकंड से मिटाने के लिए टाइम ले रहा हूं आप सभी का भाई, तो बस एक सेकंड और थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप सभी, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा शॉर्टकट। लो चलो यहां देखो भाई, ए ने कितने दिन फालतू लिए भाई 9 दिन फालतू ले रहा है, बी कितने दिन फालतू ले रहा है 4 दिन, 9 गुणा 4 सीधा कर देंगे भाई अंडर रूट, यानी कि जितने दिन एक्स्ट्रा लिए गुणा करके सीधा कर देंगे अंडर रूट। कितना आंसर हो गया भाई अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 किसका स्क्वायर होता है भाई 6 का। ये टाइम मिलेगा हमेशा किसका, a प्लस बी का। ये टाइम किसका मिलेगा हमेशा a प्लस बी का, यानी कि a प्लस बी ने कितना समय लिया 6, तो भाई बताओ a का समय कितना हो गया 15 और b का समय कितना हो गया 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गई बात क्लियर। जस्ट करना क्या है अंडर रूट ए बी, सो ए बी कह दो या एक्स वाई कुछ कह दो, जिसमें मैंने अपने पास से वैल्यू ए बी मान ली भाई, ठीक है। यानी कि जितना समय ए ने एक्स्ट्रा लिया गुणा जितना समय बी ने एक्स्ट्रा लिया। बात क्लियर हो गई। यानी कि 9 चौक 36 किसका स्क्वायर हो गया भाई 6 का, 6 जमा 9 कितना आंसर हो गया 15, 6 जमा 4 कितना आंसर हो गया 10।
बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A and B alone complete a work in 27 days and 3 days more than A plus B. Find in how many days A alone does the work. यानी कि सेम वही क्वेश्चन के पीछे बढ़ा, यानी कि जितने समय में A और B मिलकर किसी काम को करते हैं, A अकेला उन दोनों के लिए गए समय से 27 दिन अधिक लेता है और B अकेला उन दोनों के लिए गए समय से 3 दिन अधिक लेता है। तो बताइए A अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। सीधा करते हैं भाई, शॉर्टकट से, लॉन्ग कट पे जाएंगे नहीं। करना क्या है भाई, अंडर रूट 27 गुणा 3 कितना हो गया भाई, रूट 81, किसका स्क्वायर हो गया भाई, 9 का। यानी कि A प्लस B किसे काम को करेंगे 9 दिन में। तो भाई जाहिर सी बात है भाई, A ने कितना समय लिया, 27 दिन ज्यादा ले लिया। आंसर यहां से कितना हो गया 36, और भाई B ने कितना समय लिया 3, 3 जमा 9 कितना आंसर हो गया 12। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। यानी कि लैंग्वेज आप लोगों को टफ नजर आएगी, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही क्या उसका आसान है भाई। घबराने की आप सभी को जरूरत है नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही ऐसी वैल्यू मिलेंगी जो किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर बनती होगी। ये बात ठीक है। ये मत सोचना कि भाई कभी वैल्यू स्क्वायर ना बने या ना हो। मोस्टली जो आंसर अब तक जितने जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं, जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए इस टाइप के पूछे गए हैं, सभी में आपसे ऐसी वैल्यू दी गई है जिसके अंदर कभी ना कभी स्क्वायर बना ही होगा कोई वैल्यू। यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिली कि जिसके अंदर स्क्वायर ना बनता हो। एक्चुअली में ये क्वेश्चन भी एग्जाम का है और इससे पीछे वाला क्वेश्चन वो भी एग्जाम का ही था जो मैंने आप लोगों से करवाया है। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी के सामने ये रहा, A and B alone complete a work in 16 days and 4 days more than A plus B. Find in how many days A alone does the work. यानी कि सेम वही क्वेश्चन हो गया। A अकेला दोनों के लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है, B अकेला दोनों के लिए हुए समय से 4 दिन अधिक लेता है। तो बताइए A अकेला कितने समय में करेगा। तो हम दोनों के निकाल सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक आप सभी का आंसर आ भी चुका होगा। अंडर रूट 16 इंटू 4 कितना हो गया भाई, 64 हो गया। 64 किसका स्क्वायर होता है भाई, 8 का। लो जी, A और B मिलकर उस काम को करेंगे 8 दिन में। ये बात क्लियर होगी। A पूछे तो भाई कितना हो गया भाई, 8 जमा 16 कितना आंसर हो गया 24। और भाई B पूछे तो भाई कितना हो गया, 4 जमा 8 कितना हो गया 12। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। अब जरा इसको चीज़ चेक भी कर लेते हैं भाई। जरा यहाँ से एलसीएम देखो कितना हो गया 24, यहाँ वैल्यू 1, यहाँ कितनी 2 बटे कितना हो गया 3। अब देखो 24 बटे 3 कट कर कितना आंसर हो गया 8 आंसर हो गया कि नहीं हो गया। बात क्लियर है। वैसे चेक करने की जरूरत है नहीं, आप सभी को पता चल ही चुका होगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ जो इसकी भी थोड़ी अपग्रेड लेवल है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work is. यानी कि भाई A किसी काम को करने में जितना समय B लेता है उससे 10 दिन कम लेता है। यदि A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो बताइए B अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं भाई। ये है भाई नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारे सामने। एक्चुअल में देखो इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इनका होता है प्रॉपर सॉल्यूशन। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो किससे होती है, बाय ऑप्शन होती है। तो पहले आप सभी को बताऊंगा प्रॉपर सॉल्यूशन, फिर चलेंगे भाई बाय ऑप्शन। ठीक है, तो पहले देखो प्रॉपर सॉल्यूशन है क्या। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये बात था कि भाई A और B दोनों के लिए वे समय से ज्यादा समय ले रहे थे, लेकिन अब क्या कह दी, A किससे कम समय ले रहा है, B से। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई जो B है वो A से 10 दिन ज्यादा ले रहा है। बात तो वही हो गई। तो सपोज मानो मैंने ये मान लिया कि भाई जो A है किसी काम को कर रहा है भाई X दिन के अंदर, ठीक है। तो B कितना समय लेगा, A ने 10 दिन कम समय लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो B है उसने A से 10 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। यानी कि B का समय कितना हो गया भाई, X प्लस 10 डेज। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यहां से मैं क्या लूंगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लूंगा। यहाँ x हो गया, यहाँ ब्रैकेट कितना हो गया भाई x जमा 10। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब देखो x से x कैंसिल आउट, यहाँ वैल्यू क्या हो गई, x जमा 10 हो गई। x जमा 10 से ये कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो गया x। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई। यहाँ तक बात क्लियर आप सभी को। तो देखो जरा एक दिन का काम कितना आ गया भाई, 2x जमा 10 हो गई। ये चीज हो गई। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल वर्क यानी कि x ब्रैकेट x जमा 10 अपॉन 1 डे वर्क 2x जमा 10। ये चीज हो गई। अब इनका टाइम कितना दे रखा है, क्वेश्चन में क्या रखी 12 दिन, यानी इनका टाइम दे रखा है। तो सामने में क्या रखूंगा, वैल्यू 12। ये चीज रख दी भाई। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो इस वैल्यू की इससे गुणा, ये अंदर गुणा कर रहा हूं। x इंटू एक्स क्या हो गया भाई x स्क्वायर, इसकी इससे गुणा कर दी भाई कितना हो गया 10x। ये चीज हो गई।
अब देखो 12 गुणा 2 कितना हो गया 24x, 12 किससे गुणा कर दूं भाई कितना हो गया 120, ये चीज़ हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है। सारी वैल्यू इधर क्या कर दूं माइनस, यानी कि भाई देखो x स्क्वायर इधर आके वैल्यू क्या होगी -14x माइनस 120 बराबर कितना हो गया भाई 0। ये यहाँ से इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पीछे वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं आगे वाली वैल्यू से, यानी कि जो वैल्यू मेरे साथ किस साथ है एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पर कुछ नहीं है तो कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि देखो -120 की अगर मल्टीप्लाई मैं करूं 1 से तो कितना हो गया भाई -120, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। ठीक है, और जब मैं उन दोनों वैल्यू को प्लस करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए -14, यानी कि अगर मैं दो नंबर को प्लस करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए -14, और अगर उन दो संख्याओं को आपस में गुणा करूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए -120, ये चीज मिलनी चाहिए। तो ऐसी दो वैल्यू कौन सी होती है भाई, मैं कह सकता हूं 20 को 6 से गुणा कर दूं, यानी कि अगर मैं -20 की गुणा +6 से कर दूं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा -120, और -20 को 6 में जोड़ दूं तो कितना आंसर मिलेगा -14, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं होगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, बाई चांस देखो एक सेकंड के थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा साइड होकर बात कर रहा हूं मैं जरा एक सेकंड के लिए। बाई चांस देखो आप वैल्यू खुद इमेजिन नहीं कर पाओ, कि आपके दिमाग में बात नहीं आए कि भैया ऐसी कौन सी वैल्यू होती है, गुणा करूँ तो 120 वही माइनस का, और प्लस करूँ तो -14, ये हमारा आइडिया रहता है, कंफ्यूज रहते हम यूं करके। तो कई बार देखो एग्जाम का प्रेशर होता है या घर पे भी होता है तो नहीं हो पाते क्वेश्चन। तो देखो उसका तरीका क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कितना है 120 आए ना, तो मैं क्या करूंगा इस वैल्यू का एलसीएम लूंगा भाई। क्या लूंगा, इस वैल्यू का एलसीएम लूंगा। देखो भी सर सिर्फ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू का, प्लस वाली का सिर्फ मल्टीप्लाई का, और प्लस से ले लूंगा, उसके बाद सिंबल देख लूंगा माइनस वगैरह किसके हैं। 60 आ गया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया 30 हो गया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया भाई कितना हो गया 15 हो गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया भाई, फिर 5 बच गया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। ठीक है, अब देखो इन वैल्यू में से बनेंगे पेयर इसके, यानी कि देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये चीज़ होगी। अब इन वैल्यू में से पेयर बनाना है कि अगर मैं उनकी गुणा करूं तो मुझे कितना चाहिए 120, गुणा करने पे तो 120 ही मिलेगा, लेकिन जब मैं इन वैल्यू को जोड़ूं तो मुझे कितना मिले भाई 14, वो भी किस चीज का माइनस का। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, यहां से सिंपल सी चीज देखो, 2 और 2 4, 4 गुणा 5 कितना हो गया 20, यानी कि 20, और यहां से वैल्यू कितनी हो गई 6। इस फॉर्म में मैंने वैल्यू को ब्रेक कर लिया, ये चीज ठीक है। अब चाहो देखो 8 गुणा 15 कर लो जब भी 20 आएगा, लेकिन उनको जोड़ने पर या माइनस करने पर आपको -14 नहीं मिलेगा। तो थोड़ा देखो यहाँ पर सोचना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 गुणा 5 कितना हो गया 20, 3 दूनी कितना हो गया 6। अगर मैं इनकी आपस में गुणा कर रहा हूं तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 120, ये चीज ठीक होगी। लेकिन मुझे चाहिए था माइनस में, तो आपकी मर्जी इसे मान लो या इसे मान लो, पहली कंडीशन में जो आपका मन करे किसे मान लो, ठीक है। लेकिन जैसे मैं सेकंड कंडीशन पे आया, मैंने 20 को प्लस मानना और 6 को माइनस मानना, तो यहां से मुझे कितना मिल गया +14, लेकिन चाहिए क्या था मुझे -14। तो मैं क्या करूंगा भाई, बड़ी वैल्यू को मान लूंगा माइनस की, छोटी वैल्यू को मान लूंगा प्लस की, ताकि मुझे आंसर क्या मिल जाए -14 मिल जाए। ये बात क्लियर होगी। तो आप एलसीएम लेके, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप उसका एलसीएम लेते हो तो वहां से आप पेयर ब्रेक करने के बाद वो वैल्यू निकाल सकते हो भाई। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने उसी मुद्दे की तरफ। थोड़ा सा आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया मैंने भाई, उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए मिटा रहा हूं इस चीज को। ये चीज हो गई। तो देखो भाई, इसी इक्वेशन को मैं कह सकता हूं भाई, चलो मैं यहां लिख रहा हूं इस चीज को, यहां लिख रहा हूं x² -20x प्लस 6x -120 बराबर कितना हो गया 0। दोनों में से x कॉमन, x घटा 20, ये चीज हो गई। यहां से 6 कॉमन, x घटा 20 बराबर कितना हो गया 0, ये चीज हो गई, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सेम से यानी सही सोल्व कर रखा है। तो x + 6, यहां से ये वैल्यू किसके बराबर 0 के, और x - 20, यहां से ये वैल्यू किसके बराबर 0 के। तो भाई देखो x यहां से कितना आ गया -6 और x यहां से कितना आ गया +20, ये चीज हो गई। तो टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव होता नहीं, हमेशा क्या होता है भाई पॉजिटिव। तो आंसर हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव वाला, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो लो भाई, यानी कि A आ गया मेरा 20 दिन, तो भाई B कितना हो गया मेरा 30 दिन। ऑप्शन A क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया।
ये बात क्लियर होगी। यानी कि भाई ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। तो भाई एक बात ध्यान रखना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का शॉर्टकट नहीं होता, आपको प्रॉपर सोल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट ये होता है कि अगर आप सॉल्यूशन की बजाय सीधा कहां जाओ, बाय ऑप्शन पे जाओ। कहां जाओ सीधा आप लोग? बाय ऑप्शन पे जाओ, तो वहां से आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो भाई। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो एक सेकंड में से मिटा रहा हूं, फिर चलते ऑप्शन की तरफ भाई। यहां देखो फर्स्ट ऑप्शन था मेरे पास 30। अब इसने पूछा किसका था? बी का। यानी कि भाई मैंने क्या मान लिया, बी का काम कितने समय में हो रहा है? 30 समय में हो रहा है। ए क्या कह रहा है? ए इससे 10 दिन कम ले रहा है, तो यानी कि भाई ए ने कितना समय लिया? 20 दिन ले लिया, है कि नहीं? एलसीएम यहां से कितना हो गया? 60। यहां वैल्यू कितनी? 2, यहां 3, ये चीज हो गई। दोनों का काम कितना हो गया? 5। 60/5 कटकर वैल्यू भी कितनी आ गई? 12। अब देखो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने समय में कर रहे थे भाई? 12 में कर रहे थे ना। और यहां से भी आंसर कितना मैच हो गया? 12। ये हो गया भाई मेरा आंसर। ये बात क्लियर? यानी कि भाई जब भी आप लोगों को देखो इस टाइप के क्वेश्चन नजर आए, तो आप सभी से देखो रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि कभी भी सोल्व मत करना ऐसे क्वेश्चंस को, कभी भी सोल्व मत करना। आपको जाना किससे? बाय ऑप्शन जाना है। मैक्सिमम कितने ऑप्शन ट्राई करोगे? 3 ऑप्शन ट्राई करोगे। अगर देखो स्टार्टिंग के 3 गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर हो गया। ये बात क्लियर होगी। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बाकी हमें हो सकता है भाई सेकंड और थर्ड और फोर्थ, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो देखो ये सोल्व करने में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा? ना के बराबर टाइम लगेगा, बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगेगा। अब उसे सोल्व करोगे तो काफी समय लग जाएगा। बहुत से बच्चे छोड़ भी देंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे, भाई हमारे बस का नहीं रहा, है कि नहीं? तो हमेशा जाओ ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन, कभी भी सोल्व मत करो। यानी कि ऑलवेज गो थ्रू ऑप्शन, नेवर सोल्व। बात क्लियर होगी? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। A takes 5 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 11/1/9 days, then the time taken by B alone to finish the work is. ऑप्शन आप सभी के सामने है 15, 20, 25 और 30। यानी कि देखो भाई हिंदी में बोल देता हूं जरा। किसी काम को करने में A B से 5 दिन कम लेता है। यानी कि भाई मान लो किसी काम को B 50 दिन में कर रहा है, तो A कितने समय में करेगा? 45 दिन में। इसका मतलब ये होगा डायरेक्ट वे में, ठीक है। अगर दोनों मिलकर उस काम को 11 सही 1/9 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ये था भाई। तो सॉल्यूशन की बजाय पहले हम चलेंगे ऑप्शंस की तरफ, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा, दिक्कत ना मानो, पहले चलेंगे ऑप्शंस की तरफ। इसने क्या पूछा है भाई? बी कितना समय लेगा, और क्या कह दी? ए जो है बी से कितना कम समय लेता है? 5 दिन कम समय लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे गए भाई। अगर बी ने लिए 15 दिन, तो ए ने कितने दिन लिए भाई? 10 दिन लिए, क्योंकि 5 दिन कम ले रहा है। 30, 3, 2, 5, 30/5 कितना आंसर हो गया भाई? 6। फर्स्ट ऑप्शन कट गया, क्योंकि मुझे आंसर कितना चाहिए था? 11 सही 1/9। यानी कि अगर इसे चेंज करूं 99 बाई कितना हो गया? 100/9 चाहिए था मुझे, 100/9 चाहिए था, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं भाई। अगर मान लो बी ने लिए 20 दिन, तो ए ने कितने लिए भाई? 15 दिन ले लिए। एलसीएम यहां से कितना हो गया? 60, यहां 4, यहां 3, कितना हो गया? 7। यानी कि 60/7 आ गया। चाहिए कितना था मुझे? 100/9। ये आंसर नहीं हुआ। मैं थर्ड ऑप्शन पे आ गया भाई। बी ने लिए 25 दिन, ए ने कितने लिए? 20 दिन। एलसीएम यहां से कितना आ गया? 100, यहां वैल्यू कितनी? 5, यहां 4, दोनों कितने हो गए? 9 हो गए कि नहीं हो गए? तो टाइम यहां से कितना हो गया? 100/9, और 100/9 क्या हो गया? मैच हो गया कि नहीं हो गया भाई? इतनी बात क्लियर है। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया? आंसर से मैच हो गया भाई। ये टाइम लगेगा आप सभी को सोल्व करने में बाय ऑप्शन, ठीक है। अगर सपोज मान लो ऑप्शन सी आंसर नहीं होता, तो जाहिर सी बात है भाई ऑप्शन डी तो मेरा ऑटोमेटिक आंसर हो चुका है। यानी कि अगर आप ऑप्शन से भी जा रहे हो, तो मैक्सिमम कितनी बार सोल्व करोगे? 3 बार ही सोल्व करोगे। जो चौथी वैल्यू होगी वो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा? आंसर होगा। आप उसे सोल्व करने की जरूरत ना करें भाई, ठीक है। तो ये लगा भाई मेरा ऑप्शन से टाइम। ये बात क्लियर होगी। मैक्सिमम लग गई होगी भाई 20 सेकंड, मान लो 20 सेकंड, शायद 20 सेकंड लगी नहीं होगी, पर 20 सेकंड मान लेता हूं भाई, ठीक है। अब चलते हैं देखो सॉल्यूशन की तरफ। यहां देखो ए ने लिए 5 दिन कम, यानी कि भाई मैं मान लूं ए ने मानना x समय, तो b का कितना हो गया भाई? x जमा 5, ये चीज होगी। या फिर आप b का x मान लो, a का x -5 मान लो, आंसर रहेगा सेम, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। यहां एलसीएम कितना हो गया भाई? x ब्रैकेट x + 5, ये चीज हो गई। x से x कैंसिल आउट, यहां वैल्यू क्या हो गई भाई? x + 5। इससे ये कैंसिल आउट, यहां वैल्यू कितनी हो गई? x, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई? यहां तक बात क्लियर। अब देखो x² अंदर गुणा कर दी इसकी, x² + 5x अपॉन x और x 2x + 5 =
99 प्लस 1 100, 100/9 ये चीज होगी, यानी कि कुल काम टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क इक्वल्स टू टाइम, ये चीज हो गई। यहां तक बात क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट इन आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 की इससे 9x² जमा 45x, इसकी गुणा कर रहा हूं 200x जमा कितना हो गया, सॉरी 1500 नहीं 500, कितना हो गया 500, ये चीज होगी। अब आपकी मर्जी, इसको उधर ले जाओ या उसको इधर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं राइट वैल्यू कहां लिया है, लेफ्ट में लिया है। 9x² प्लस का 200x इधर क्या हो गया माइनस, प्लस 45 माइनस 200, तो मैं यहां से दिखा दूं माइनस 155x, प्लस का 500 इधर क्या हो गया माइनस, यानी कि कितना हो गया भाई माइनस 500, बराबर वैल्यू कितनी हो गई 0। ये बन गई भाई यहां से इक्वेशन, वो भी एक भारी भरकम इक्वेशन बन गई। अब देखो जरा, इस वैल्यू की इससे कर रहा हूं गुणा, यानी कि अगर मैं दो वैल्यू को, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो भाई x को y से गुणा कर रहा हूं, तो मुझे वैल्यू कितनी चाहिए माइनस 4500, ये वैल्यू चाहिए भाई। और जब मैं इनको प्लस करूंगा तो मुझे कितना चाहिए भाई, मुझे चाहिए x प्लस वाई को करने पर मुझे चाहिए वैल्यू माइनस 155, ऐसी वैल्यू चाहिए भाई। अब आप खुद सोच कर देखो कितना टाइम लग जाएगा इस वैल्यू को सोल्व करने में। गुणा करूं तो माइनस 4500 और प्लस करूं माइनस 155, ये चीज सोच के देखो आप। और माइनस में रिजल्ट कब मिलेगा, जब आपके पास एक वैल्यू प्लस हो और एक वैल्यू क्या हो माइनस में हो, तब जाके आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा भाई, ये चीज है, ठीक है। अब देखो एक सेकंड के लिए सोल्व करने का तरीका बताया था भाई, क्या लूंगा, जो वैल्यू एलसीएम है उसका क्या, सॉरी जो वैल्यू मल्टीपल है उसका क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा भाई, ठीक है। तो जरा यहां देखो 4500 का ले लिया भाई एलसीएम, 5 से डिवाइड कर दिया भाई कितना हो गया 900, फिर 5 से डिवाइड कर दिया भाई कितना हो गया 180, ये चीज हो गई। अब एक सेकंड देखो, यहां पर वैल्यू मैंने 180 ही रख ली, 5 गुणा 5 कितने हो गए 25, यानी कि अगर मैं 180 को किससे गुणा कर रहा हूं 25 से, तो जाहिर सी बात है कितना मिलेगा 4500 ही मिलेगा, है कि नहीं। और अगर मैं 180 में से 25 माइनस कर दूं तो भाई 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, यहाँ कितना 125, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि अगर मुझे ये दोनों वैल्यू माइनस करनी पड़ जाए तो मुझे आंसर कितना चाहिए था माइनस 155। तो अगर 25 को मैं माइनस रखूंगा तो आंसर प्लस में मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 180 जो है ये माइनस का है और 25 क्या है प्लस का, तब आपको वैल्यू क्या मिलेगी माइनस 155, ये चीज़ मिलेगी। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो थोड़ा ब्रेक करते इस वैल्यू को, चलो नीचे कर देता हूं मैं जरा इस चीज को, 9x² माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 किसके बराबर हो गया भाई 0 के। कॉमन कितना आ गया इसमें से, 9x कॉमन आ गया, x माइनस 20 ये चीज होगी, इन दोनों में से 25 कॉमन आ गया, x माइनस 20 ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है भाई। ये और ये वैल्यू, यानी कि मैंने यहां लिख ली भाई 9x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, 9x की वैल्यू यहाँ कितनी माइनस 25, x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी माइनस 25/9। तो जाहिर सी बात है भाई, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं, मैं लेकर चलूंगा इसे, x माइनस 20 किसके बराबर 0, x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी पॉजिटिव 20, ये बात होगी। x मैंने क्या माना था a, इसने पूछा किसका है b का, तो b कितना हो गया भाई 20 जमा 5 25 हो गया कि नहीं हो गया। तो आंसर यहां से कितना हो गया भाई, ए कर रहा है उस काम को 20 दिन में और बी कितना कर रहा है उस काम को 25 दिन में, यानी कि ऑप्शन से हमारा वही आया, सॉल्यूशन से वही आया। अब आप खुद सोचकर देखो कि सॉल्यूशन बेटर है या बाय ऑप्शन बेटर है, ये मर्जी आप लोगों की है। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ही रहा, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days than बी while A does the same work in 9 more days than C. If A plus B can complete the whole work in same time in which C alone does the whole work, in how many days A alone complete the work? यानी कि भाई A अकेला किसी काम को B के लिए हुए समय से 5 दिन अधिक लेता है, जबकि A उसी काम को जितना समय C ने लिया है उससे 9 दिन अधिक लेता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को जितने समय में करते हैं और उतने ही समय में सी उस काम को पूरा कर रहा है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक्चुअली में देखिए क्वेश्चन जो है ना, पिछली टाइप और इस टाइप दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है।
अब चाहो तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और अब चाहो तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। जी हाँ, इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग सकती है भाई, वो कैसे जरा बताता हूं आप सभी को। पहली चीज चलते भाई हम बाय ऑप्शन, पहली चीज चलते बाय ऑप्शन, ठीक है। इसने क्या बात कह दी कि बताइए भाई ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। लो जी, ए के भाई पहला ऑप्शन कितना मान लिया, 10 मान लिया, ये चीज होगी। इसने क्या बात कह दी, ए कैन कंप्लीट अ वर्क 5 मोर डेज देन बी, यानी कि ए जो है बी से 5 दिन अधिक लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई जो बी है वो ए से 5 दिन कम लेता होगा, ये चीज हो गई। अब देखो इन दोनों का एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई, 10 हो गया। यहां कितनी वैल्यू 1, यहां 2, कितना हो गया 3, 10/3, आंसर कितना हो गया भाई 3 सही 1/3, ये चीज हो गई। ठीक है, अब सोच रहे हो सी कहां गया, बताता हूं जरा सी कहां गया। अब देखो भाई जरा, ए और बी का काम हो गया। उसने क्या बात कह दी, ए डज द सेम वर्क 9 मोर डेज देन सी, यानी कि ए जो है सी से 9 दिन अधिक लेता है। तो अब आप एक बात देखो, अगर मान लो किसी काम को ए ने 10 दिन में कर दिया और सी से 9 दिन फालतू ले रहा है, तो मैं कह सकता हूं सी इससे 9 दिन कम ले रहा होगा, यानी कि सी उस काम को कितने समय में कर रहा है, 1 दिन में। फिर आगे इसने क्या बात कह दी, जिस काम को ए और बी मिलकर जितने समय में कर सकते हैं उतने समय में सी कर सकता है। तो अब खुद देखो, ए और बी ने कितना समय लिया, 3 से 1/3, ए ने सी ने कितना लिया 1, तो बराबर नहीं हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा, कट गया भाई। मैं सेकंड ऑप्शन पे गया भाई, मैंने मान लिया बी नहीं, ए उस काम को कितने समय में कर रहा है, 15 दिन में। बी से कितने दिन फालतू लिए, 5 दिन, यानी कि बी ने कितना समय लिया 10, एलसीएम यहां से कितना हो गया 3, यहां वैल्यू 2, यहां 3, कितना हो गया 5। तो ए और बी मिलकर उस काम को 30/5 कितने समय में कर रहे हैं भाई, 6 समय में कर रहे हैं, ये बात होगी। इसने क्या बात कह दी, जो ए है वो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया जो सी है वो ए से 9 दिन कम लेता होगा। तो सी का टाइम यहां से कितना आ गया भाई, 15 - 9 कितना हो गया 6, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो अब आप देखो, ए और बी और सी सेम टाइम हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये था भाई देखो बाय ऑप्शन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसको पिछली वाले टाइप के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कैसे करेंगे। यहां देखो, इसने क्या बात कह दी, किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। लो जी, ए बी और सी, ठीक, और सी से लेता है 9 दिन ज्यादा। तो मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि भाई मान लो सी किसी काम को करता है x दिन में और जो ए है वो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो मैं कह सकता हूं भाई ए ने कितना समय लिया होगा, x + 9, ये चीज हो गई, ठीक है। अब फिर इसने क्या बात कह दी, बी से इसने क्या कर दिया, 5 दिन ज्यादा ले लिया भाई, ए ने बी से 5 दिन ज्यादा ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया जो बी है वो ए से 5 दिन कम लेता होगा। तो भाई अगर मैं x + 9 में से मैं 5 माइनस कर दूं तो b का टाइम कितना हो गया भाई, x + 4 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया जी b का टाइम, x + 4। इतनी बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई, जरा इस चीज को मिटा देता हूं, ठीक है। अब आप एक बात देखो, ए और बी का समय किसके बराबर है, सी के बराबर है क्या नहीं है। यानी कि अगर एक बात ध्यान से देखो, मैं ये बात कह सकता हूं कि किसी काम को करने में ए और बी जितना समय लेते हैं, ए उससे 9 दिन अधिक लेता है, बी उससे 4 दिन अधिक लेता है। तो बताइए अकेले अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे। तो बताया था भाई कितने दिन एक्स्ट्रा, 9 दिन, कितने दिन एक्स्ट्रा 4 दिन, यानी कि 9 × 4 कितना हो गया भाई, √36, किसकी वैल्यू हो गई 6 की, और 6 किसके बराबर हो गया भाई, x के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि सी का काम कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका पूछी किसकी थी, मैं उनसे भाई ए का पूछी थी, तो बी पूछी था कितना हो गया 10, और ए पूछता तो कितना हो गया 15, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, मैच हो गया। ये बात क्लियर है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है ये पिछली टाइप और इस टाइप दोनों क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन है। अब चाहो तो इस तरीके से कर लो या फिर बाय ऑप्शन कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।